तो की फ्रेमिंग आप देख चुके हो। आज का हमारा मरहला है कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग का। कलर ग्रेडिंग के बारे में आपको बता दूं कि आउटडोर और इनडोर दो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स है और दोनों के कलर ग्रेडिंग में डिफरेंस है, बल्कि हर लाइट कंडीशन का कलर ग्रेडिंग मुख्तलिफ टेक्निक से हो सकती है, लेकिन उसका जो आसान और सिंपल सा रास्ता है वो मैं आपको इस लैंडस्केप के थ्रू बताने वाला हूँ आज के इस पार्ट। एक बात और जहन नशीन कर ले कि ये लैंडस्केप की कलर ग्रेडिंग है और ये निस्बतन आसान है इसको कंट्रोल करना बनिस्बत स्टूडियो वीडियो के जिसमें कोई इंसान मौजूद हो। सारी स्किन टोन को कंट्रोल करना वो एक अलग मरहला है, आगे चलकर हम वो भी कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको कलर करेक्शन समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ विंडो में वर्कस्पेस मौजूद है कलर के नाम से। इसका शॉर्टकट कमांड है Alt+Shift+5। अगर मैं अपने कीबोर्ड से Alt+Shift+5 प्रेस करता हूँ तो सीधा यहीं पर जंप कर लूंगा। इसी के साथ यहाँ से भी हम आ सकते हैं। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ फिलहाल कलर के इंटरफेस पर। यहाँ पर आ चुका हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इसको जरा मिनिमाइज कर लेता हूँ और मिनिमाइज करने के बाद यहाँ हमारे साथ चीजें है कलर, लाइट, क्रिएटिव, कर्व्स, कलर व्हील, इमेज, HSL, सेकेंडरी और विनियर। सबसे पहले कलर है। कलर जो है इसमें हम बेसिक कलर करेक्शन करते हैं। लाइट में जो है इसके एक्सपोजर, हाईलाइट, शेडोज वगैरह हम जो है सेट करते हैं। ये भी बेसिक कलर करेक्शन में ही आता है। उसके बाद जो है क्रिएटिव से हम शेडोज और इसके मिड टोन्स जो है ये हम कंट्रोल करते हैं। इसको भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। यही काम कर्व से भी किया जा सकता है। कलर एलिमेंट से भी हम इसके जो है शेडोज, मिड टोन, हाईलाइट, ये तीनों इसके साथ साथ हम इसका टोन भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे भी मिनिमाइज कर रहा हूँ। और HSL सेकेंडरी बहुत पावरफुल है और ये खसूसन हमें स्किन टोन में काम आता है। ये फिलहाल मैं आ जाता हूँ बेसिक करेक्शन पर और यहाँ पर मैं अपना प्ले हेड ले आता हूँ। इस फुटेज पर आता हूँ। इसमें हमने से मामूली सा करेक्शन करना है। इसका जो टेम्परेचर है इसे मैं थोड़ा सा कूल के जानिब ले आता हूँ और इसी तरह अगर मैं इसका टेंट बढ़ा दूँ तो यहाँ पर आप चेंजिंग देख सकते हो। शुरू में मैंने आपको बताया था कि लेबल लगाने का फायदा ये होता है कि अगर मैं इस फुटेज पर कोई भी यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई कर दूँ और बाद में यहाँ से राइट क्लिक करके और लेबल में आता हूँ, सेलेक्ट ग्रुप करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि पिंक यानी रोज कलर लेबल जो हमने जिस फुटेज पर लगाया था वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर दूं तो इस पर किया गया सारा का सारा कलर ग्रेडिंग उन सारे फुटेजेस पर भी हो जाएगा। लेकिन हम ये तरीका इख्तियार नहीं करते, मैं उसे अंडू कर रहा हूँ और अब आ रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट विंडो में आने के लिए मुझे दोबारा से एडिटिंग के इंटरफेस पर आना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ सिंपल यहाँ से एडिटिंग पर और यहाँ मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू आइटम में आ जाता हूँ। न्यू आइटम के बाद एडजस्टमेंट लेयर जैसे ही मैं इस पर ओके कर लूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एडजस्टमेंट लेयर आ चुका है। आप बेशक दे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर दे। CG यानी कलर ग्रेडिंग का नाम मैंने दे दिया और इसको पिक एंड ड्रॉप कर दे अपने टाइमलाइन पर। तो ये हमारे साथ एक ब्लैंक लेयर आ गया। इस लेयर का फायदा ये होता है कि इस पर हम कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो नीचे, इसके नीचे जितने भी फुटेजेस होंगे उन सब पर अप्लाई हो जाएगा। और इसका फायदा क्या है ये भी अब आप जान लेंगे। तो अब मैं दोबारा से आ गया हूँ कलर के इंटरफेस पर। यह मैंने अपने इस एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट कर दिया और इसकी जो टेम्परेचर है ये मैं थोड़ा सा कूल कर लेता हूँ और इसका जो टिंट है थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। याद रखें अगर ये कुछ ज्यादा बढ़ जाए और फिर आपको वापस आना हो, इसी पर आप डबल क्लिक कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा खुद से। इसको बिल्कुल मामूली सा थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है। अब मैं आ जाता हूँ लाइट पर कि इसके लाइट जो है एक्सपोजर इसका ठीक है और कंट्रास्ट में थोड़ा सा बढ़ा लूंगा। कंट्रास्ट बढ़ाने से इसके जो मिड टोन है ये थोड़े गहरे हो जाते हैं। इसी तरह मैं हाईलाइट जो है थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये जितना बढ़ाता हूँ वहाँ अंधेरा होता है, यहाँ जितना कम करता हूँ वहाँ इतना लाइट आ जाती है। मुझे थोड़ा सा माइनस में लेकर आने हैं। ये तकरीबन ये समझ ले 9.2% में अंदर ले आया। इसमें मैं थोड़े से शेडोज भी ऐड कर लेता हूँ और मामूली सा वाइटनेस भी बढ़ा लेता हूँ। ब्लैक भी मजीद थोड़ा सा ऐड कर लूँ।
तो ये हो गया हमारा बेसिक। अगर मैं इसको यहाँ से इस एडजस्टमेंट लेयर को डिसेबल कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि पहले और बाद में क्या फर्क आ रहा है। इसी तरह इफेक्ट पैनल में अगर आप देखते हैं, यहाँ जो इफेक्ट हमने अप्लाई किया है वो यहाँ अब हमें नजर आ रहा है। अब आपकी मर्जी है कि इन कलर ग्रेडिंग को यहाँ से कंट्रोल करना चाहो या यहाँ से। दूसरा आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप इस एफेक्ट्स पर क्लिक कर ले तो ये डिसेबल हो जाता है। अब ये इफेक्ट एनेबल है तो इससे आप आफ्टर और बिफोर भी चेक कर सकते हो। मैं इसे फिलहाल रिसेट कर लेता हूँ। रिसेट कर लिया तो ये उसी हालत में आ गया। बेहतर तरीका यह है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऑटो। ऑटो पर क्लिक कर ले। जैसे ही आप करेंगे तो इन्होंने खुद से ही आपका बेसिक कलर करेक्शन कर लिया। अब अगर आपको लगे कि इसमें मजीद कोई चेंजिंग करना चाहते हो तो वो कर लो। जैसे कि इसमें इन्होंने कंट्रास्ट बहुत कम ऐड किया है, ये मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिक कलर करेक्शन। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ लेट्स देखने को मिलते हैं। ये लेट्स में कभी भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहो ये प्रीसेट है, इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर ब्राउज और कस्टम का जो ऑप्शन मिल रहा है, इससे हम फोटोशॉप में या यही प्रीमियर प्रो में इस तरह मसलन ये जो इफेक्ट में बना रहा हूँ इसको सेव करके दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया था हर लाइटिंग कंडीशन की कलर ग्रेडिंग मुख्तलिफ होती है, तो इसको गोली मारे, इसकी आदत ना बनाए। हर फुटेज की कोशिश किया करे कि कलर ग्रेडिंग उस लाइट एनवायरनमेंट के मुताबिक कर लिया करे खुद से ही। तो बेसिक कलर करेक्शन हमारी हो चुकी है। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, लाइट को भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब आ जाता हूँ क्रिएटिव में। क्रिएटिव में भी यहाँ पर हमें लेट्स और प्रीसेट देखने को मिल सकती है। ये लो फुटेजेस और मुख्तलिफ फुटेजेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट में आ जाता हूँ। एडजस्टमेंट में हमारे साथ यहाँ सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ मैंने थोड़ा सा सिचुएशन भी बढ़ा देता हूँ। सिचुएशन में यहाँ बढ़ा दिया। इसके जो ओवरऑल कलर सिचुएशन की बात वो बूस्ट हो चुके हैं। बाकी इशारा पे थोड़ा सा इशारा पे बढ़ा लेता हूँ। फिर पिन ले दिया। यहाँ भी हमारा काम हो चुका है। शेडो में आपने रेडिएंट दे रहे हैं या नहीं। अगर मैं इस शेडोज को नीचे ले आऊं तो यहाँ जितने भी शेडोज आ रहे हैं आप देख चुके हो कि पूरे के पूरे का वो शेडोज की वजह से कलर चेंज हो चुका है। लेकिन इस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, मैंने वापस 0 पर कर दिया क्योंकि ये मुझे चेंज नहीं चाहिए, इसी तरह चाहिए। इसको भी मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। आ जाता हूँ क्रिएटिव में। क्रिएटिव में हमें यहाँ पर भी एक कर्व मिल रहे हैं और ये है लाइट, ये है शेडोज, ये है मिड टोन्स और ये है हाईलाइट। अगर हमारे फुटेज में लाइट कम हो तो यहाँ से हम इसके लाइट कंट्रोल या ज्यादा कर सकते हैं, ये आप देख सकते हो। लेकिन ये भी मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि जो लोग फुटेजेस होते हैं जो हाई प्रोफेशनल कैमराज में आते हैं, लोग फुटेजेस इसको कहते हैं कि वो बिल्कुल रॉ वीडियोस होती है, हाई डायनामिक रेंज के लिए जो रिकॉर्ड की जाती है, और उसमें कलर आपको बिल्कुल डल डल दिख रहे होते हैं और बाद में हम उसमें कलर ऐड करते हैं। उसके तो अपने प्रीसेट्स भी आते हैं, लेकिन उसके अलावा वो यहाँ से भी इसकी कलर जो है हाईलाइट और शेडोज दोबारा लाए जा सकते हैं। तो मैं ये भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब आ जाता हूँ कलर व्हील्स एंड मैच में। कलर व्हील एंड मैच में ये भी शेडोज और कलर ग्रेडिंग में इस्तेमाल होता है। अगर आपको लगे कि इसके शेडोज कुछ ऐड करने चाहिए और मिड टोन्स थोड़े बढ़ाने चाहिए तो ये आप कर लो, और मिड टोन इसमें बढ़ाने की जरूरत थी, मैंने बढ़ा दी। हाईलाइट भी मैं यहाँ से थोड़े से बढ़ा दूंगा। इसको भी अब मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। HN सेकेंडरी जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये स्किन टोन में हम काम में लाते हैं। फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे फ्रेम में कोई भी स्किन कलर नहीं है। दोबारा मैं आ जाता हूँ कर्व एंड मैच में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन पर आ जाते हैं। ये भी बहुत पावरफुल चीज है। सबसे पहले हमें दिख रहा होता है ह्यू वर्सेस
सिचुरेशन, ये भी वही है। ह्यू का मतलब कलर है और सिचुरेशन का मतलब इस कलर की इंटेंसिटी। अगर मैं इसको सबसे नीचे कर लूं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ भी कलर नहीं है। मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया, दोबारा से ये अपनी पोजीशन पर आ गया। ये जो है कोई सेलेक्टिव कलर अगर आपको बढ़ाना है, मसलन यहाँ मैं इस आई ड्रॉपर पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पानी के कलर को क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस ब्लू कलर पर डॉट लगा दिया। अब अगर आप चाहो इस कलर को बढ़ाना है मजीद आपने, तो इस पॉइंट से ये कलर आप मजीद बढ़ा सकते हो और इसी तरह वो कलर यहाँ से कम भी कर सकते हो। मसलन ये ब्लू कुछ ज्यादा हो गया था, यहाँ हमें कम करने की जरूरत थी। थोड़ा सा मैंने इसका जो ब्लू शेड था वो कम कर लिया। अब दोबारा से मैं आ जाता हूँ और ग्रीन पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ग्रीन कलर में इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से इस पॉइंट से आप कलर का अहाता बढ़ा भी सकते हो, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो ग्रीन कलर मजीद सिचुरेट हो चुका है। यहाँ पर है ह्यू वर्सेस ह्यू। ह्यू वर्सेस ह्यू का मतलब है कि कोई भी कलर आप अगर कलर में चेंज करना चाहो, मसलन यहाँ से मैं ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर ये जो दोबारा सा जो है सिलेक्शन हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर मुझे ब्लू नहीं बल्कि ग्रीन चाहिए, ग्रीनिश टाइप का। तो अब आप देख सकते हो कि वो ग्रीन हो चुका है। जो ब्लू कलर हमारा वहां पर था वो यहाँ से चेंज हो चुका है। ये फकत आपको समझाने के लिए कि अगर आपको अपने फ्रेम में किसी स्पेसिफिक कलर को चेंज करने की नौबत आए, तो वो आप ह्यू वर्सेस ह्यू से कर सकते हो। मैंने फिलहाल उसमें वो करना नहीं है, सो मैं इस पर डबल क्लिक कर लूंगा, ये अपनी पुरानी हालत पर आ जाएगा। यहाँ पर है ह्यू वर्सेस लोमा। लोमा मतलब है कि इंटेंसिटी। अगर आप चाहते हैं कि मसलन हमारा यही ब्लू कलर है, मैं इस पर सेलेक्ट कर लूं और अब अगर मैं इसको आगे करूंगा तो ये कलर जो है ना थोड़ा लाइट की जानिब बढ़ेगा। वहां आप देख सकते हो अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो यही कलर जो है थोड़ा गहरा होगा, यानी डार्क टोन में जाएगा। लेकिन चूंकि इस फ्रेम में यहाँ इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं इसको डबल क्लिक कर दूंगा, दोबारा से इसको 0 पर ले आऊंगा। ये चीज मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि अगर आप बिलफर्ज किसी इंडोर सिचुएशन में कलर ग्रेडिंग करते हैं तो ये जो 3 चीजें हैं ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसी तरह लोमा वर्सेस सिचुएशन। बिलफर्ज अगर मैं इस ब्लू पर क्लिक कर दूं और इसकी जो सिचुएशन है ब्लू कलर की वो मैं इससे कम या ज्यादा कर सकता हूं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कलर, यानी जो कलर हमने सेलेक्ट किया था सिर्फ उसी को हम इसकी सिचुएशन बढ़ा सकते हैं, बाकी फ्रेम पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसको भी मैं डबल क्लिक करके रीसेट कर लेता हूँ। यहाँ पर है सिचुएशन वर्सेस सिचुएशन। अगर यहाँ मैं इस ब्लू पर क्लिक कर दूं तो ये सिचुएशन जो है इसका मजीद यहाँ पर भी इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं। सो दोबारा इसे भी रिसेट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके मैंने रिसेट कर दिया। हमारा जो काम था वो हम बेसिक कलर करेक्शन में ही कर चुके थे, फाइनल कर चुके थे। लेकिन ये चीज़ें समझाने का मतलब ये था कि आपको ये ऑप्शंस जहन नशीन रहे और आगे जब हम स्किन टोन को चेंज करेंगे इन्हीं के थ्रू पर, तो वो आप जान भी पाएंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे साथ कुछ ऑप्शन दिख रहे होते हैं लुमेट्री में मास्किंग की। ये मास्किंग बहुत पावरफुल चीज है, ये आप आगे पहचान लेंगे। फिलहाल बेसिक कलर करेक्शन थी वो हमने कर दी है, और कलर ग्रेडिंग वो भी आपने समझ ली है कि किसी भी स्पेसिफिक कलर को अगर हम चेंज करते हैं तो वो कलर ग्रेडिंग कहलाती है, जो यहाँ से हो सकती है, मुमकिन है। फिलहाल मैंने इसमें कलर ग्रेडिंग नहीं करनी, जितनी मुमकिन थी वो मैं कर चुका हूँ। इस मंजर को मैंने रियलिस्टिक ही रहने देना है, तो मैं इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। हमारा कलर करेक्शन हो चुका है। अब अगर आप देखें तो ये इस एडजस्टमेंट लेयर पर है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस एडजस्टमेंट लेयर को बढ़ाकर इन सब पर रहने दे। लेकिन ये कलर करेक्शन हमने अपने इस फुटेज के मुताबिक की है, तो जरूरी सी बात है कि दीगर जो लाइट कंडीशन है इसमें ये काम नहीं करेगा। अब उसकी हमने सेटिंग कैसे करनी है वो समझते हैं।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी सिचुएशन थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर एक कट लगा लेता हूँ अपने इस एडजस्टमेंट लेयर पर। इसको सेलेक्ट कर लूँगा और आ जाऊँगा क्रिएटिव में यहाँ पर मैं इसकी सिचुएशन थोड़ा सा कम कर लूँगा। थोड़ा सा मैंने ओवरऑल इसके कलर कम कर लिए, ये इतना काफी। अब आ जाता हूँ यहाँ ब्रिज वाले फुटेजेस में। अगर देखा जाए तो इसकी भी थोड़ी सी कलर सिचुएशन कम करने की जरूरत है। मैंने इस पर कट लगा दिया, इसकी भी सिचुएशन थोड़ा सा कम कर लूंगा। और अब यहाँ अगर आप देखें तो इसके शेडोज बहुत हाई हो चुके हैं। मैं बेसिक में चला जाऊंगा, लाइट में आ जाऊंगा और यहाँ के जो शेडोज है ये थोड़े से कम कर लूं। थोड़े से कम कर लिए तो यहाँ के शेडोज दुरुस्त हो चुके हैं। यहाँ पर व्हाइट कलर कुछ ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो ये भी मैं इस व्हाइट बैलेंस भी थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब आते हैं अपने इस फुटेज पर। अगर आपको आफ्टर और बिफोर देखना हो तो आप ये जो टॉगल है इसको डिसेबल कर सकते हो कि ये हमारा फुटेज था और अब ये आ रहा है। जंगल का फुटेज देखे तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें मजीद एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये फुटेज भी लगभग ठीक है, ये वाले चेक कर ले, ये तो वही था। रिवर वाले फुटेज पर ये भी लगभग ठीक ही है, तो इससे भी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर मैं कट लगा लेता हूँ। कट के बाद इस लेयर को सेलेक्ट कर लूंगा, बेसिक में आ जाऊंगा। इसके जो एक्सपोजर है ये मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, कंट्रास्ट भी कम कर लेता हूँ और वाइटनेस भी कम कर लेता हूँ। ब्लैक को भी 0 कर लेता हूँ। इसके अलावा शेडोज भी थोड़े से कम कर लेता हूँ। ये भी हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि एक एडजस्टमेंट लेयर पर आप कलर ग्रेडिंग करके फिर हर एक पर अलग अलग इसकी जो है करेक्शन करते जा सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो इसका जो ऑरेंज है ये कुछ ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर भी मैं कट लगा लेता हूँ। ये एडजस्टमेंट लेयर सेलेक्ट कर लूंगा, कर्व्स में आ जाता हूँ। कर्व्स में आने के बाद मैं इस पर सेलेक्ट कर लूंगा ये ऑरेंज सेलेक्ट हो गया। ऑरेंज को मैं थोड़ा सा कम कर लूंगा। वहां आप देख सकते हो ऑरेंज कम हो चुका है। ये भी ओवरऑल ठीक ही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आपका टेस्ट इजाजत दे कि नहीं इसमें भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो बेशक वो कर सकते हो। ये बात भी जहन में रख ले कि कलर ग्रेडिंग जो है हर बंदे का अपनी एक मिजाज के मुताबिक भी किया जा सकता है। तो मुमकिन है कि जो कलर ग्रेडिंग मैं करूँ वो आपको पसंद ना आए, या कोई और अगर कलर ग्रेडिंग करता है वो आपको पसंद नहीं आ सकता, और जो कलर ग्रेडिंग आप अपने मिजाज के मुताबिक करते हो वही आपको पसंद आ सकता है। बहरहाल तरीका यही है और इससे आप कोई भी अपने मन मर्जी के मुताबिक कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। ये भी ठीक है और ये भी ऑलरेडी ठीक ही है। तो ये आज का एक मुख्तसर सा पार्ट था जो आपने पढ़ लिया कि कलर ग्रेडिंग हमने अपने किस तरह किया, और एक एडजस्टमेंट लेयर में कलर ग्रेडिंग करके सब पर अप्लाई कर दिया, और फिर हर एक पार्ट का जो है फुटेज का हमने अलग अलग से भी इसका सिचुएशन, इस मतलब इसकी जो कलर ग्रेडिंग थी वो चेंज कर दी, उस फुटेज के मुताबिक कर दी। आने वाले पार्ट में आप सीख पाएंगे मास्किंग के मास्किंग से किस तरह हम पावरफुल काम ले सकते हैं। तो इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं अगले पार्ट में।